हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद फंक्शंस इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन हम बनाते किस लिए हैं? ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये हेल्प करता है कोड को क्लीन बनाने में, रीयूजेबल बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में। ये रहा हमारा फंक्शन का एग्जाम्पल। ये भी एक फंक्शन है जो कि परफॉर्म क्या करेगा? हेलो स्टूडेंट प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो सबसे पहला फंक्शन आता है बिल्ट इन फंक्शन। ये फंक्शन वो होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन होते हैं पाइथन में। एग्जाम्पल्स प्रिंट, लेन, टाइप, मैक्स। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, क्रिएट करते हैं यूजिंग डेफ कीवर्ड। एग्जाम्पल है डेफ एड ए बी रिटर्न ए प्लस बी। ए बी यहाँ पे क्या है? हमारे पैरामीटर जो हमने पास करे होते हैं और वो उन दोनों को ऐड करके देगा, तो ये फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्टेप फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स। ऑलरेडी डिफाइन इन पाइथन मॉड्यूल्स। ये फंक्शन होते हैं जो कि मॉड्यूल में ऑलरेडी डिफाइन है। बस हमें करना क्या होता है, अगर इन फंक्शन को यूज़ करना है तो सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर इन फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइन फंक्शन है तो हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन। अब हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम जो पैरामीटर पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी। उसके बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे रिजल्ट जो भी आएगा। हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। इस फंक्शन जो हमने फंक्शन बनाया है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाता है। जो भी हमने फंक्शन को डिफाइन किया होता है, जैसे डेफ ग्रीड लिखा है यहाँ पे, तो हमारा ग्रीड नाम का फंक्शन डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद जो उस ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद जो सेम इंडेंटेशन पे स्टेटमेंट है उस पे जाएगा, ये प्रिंट होगा बिफोर फंक्शन कॉल। ये प्रिंट हो चुका है। फिर जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ये भी सेम इंडेंटेशन पे ही है। फंक्शन क्या हो रखा है? यहाँ पे कॉल हो रखा है, तो ये जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वापस वहीं पे चला जाएगा। अब उस ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब प्रिंट होगा हेलो। पहले प्रिंट क्या होता? बिफोर फंक्शन कॉल, अब होगा प्रिंट हेलो। उसके बाद वापस यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद जो लाइन होगी नेक्स्ट प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉल, तो ये प्रिंट हो जाएगा आफ्टर फंक्शन कॉल। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। अब PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्या है पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट्स। हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है डेफ एड ए बी रिटर्न ए प्लस बी एड 5 3। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रखा है ऐड करने के लिए, एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रखा है। जो फंक्शन डेफिनेशन में दो वेरिएबल्स हमें दिखते हैं ना, पैरामीटर्स होते हैं, दो है या फिर जितने भी हमने डिफाइन करे होते हैं। और जो हमने फंक्शन कॉल करा होता है उसमें जो हमने नंबर दिए होते हैं या फिर जो भी वैल्यू दी होती है पास होने के लिए, वो क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स। फंक्शन डेफिनेशन वाले पैरामीटर्स कहलाते हैं और जो फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ की आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। टॉपिक है पासिंग पैरामीटर्स। पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट और पैरामीटर्स। पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट, इसका दूसरा नाम भी है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। फिर है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स इसका नेम है, नेम्ड आर्गुमेंट्स भी कहते हैं इन्हें। देन फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट्स, इसको समझते हैं। आर्गुमेंट्स पास्ड इन द सेम ऑर्डर एज पैरामीटर इन द फंक्शन डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमने आर्गुमेंट को पास किया होता है और जो पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में डिफाइन होते हैं वो क्या होता है? सेम ऑर्डर में होते हैं। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं ए है फंक्शन डिफाइन हो रखा है जिसमें ए एंड बी है, दो वैल्यूज़ हम पास करेंगे 5 और 3। तो ये क्या है? सेम ऑर्डर में ए इज इक्वल्स टू 5 है एंड बी इज इक्वल्स टू 3 है। अब है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। यू यूज़ पैरामीटर्स नेम्स वाइल कॉलिंग द फंक्शन, ऑर्डर डजंट मैटर। फंक्शन में हम क्या करते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसमें b इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 5। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? पैरामीटर नेम जो है उसको हमने डिफाइन कर दिया है। b इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 5 है। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि हमने नेम से डिफाइन कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। इफ़ नो वैल्यू इज़ पास्ड पाइथन यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो पाइथन क्या करेगा? जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर रखी है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। डेफ ग्रीट नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट प्रिंट हेलो नेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमने जो डिफाइन कर रखा है हेलो और नेम जो हमने डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर रखा है वही प्रिंट हो जाएगा, हेलो स्टूडेंट। अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे उसमें अगर हमने नेम दे दिया तो वो चेंज हो जाएगा, हेलो जी हाँ, ओके। हमने जब पास नहीं किया था तो जो डिफाइन था डिफ़ॉल्ट वही प्रिंट हो गया था। यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप्स टुगेदर, ये है हम जो आर्गुमेंट अभी पढ़े थे उन सब को एक साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है डेफ स्टूडेंट इन्फो, नेम एज स्कूल,
स्कूल यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट डिफाइन हो रखा है। हम यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसमें हमने नेम क्या दे दिया है, जिया, एज दे दी है 17। हमने स्कूल का नेम नहीं दिया है, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट करेगा। लेकिन सेकेंड टाइम जब हमने फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ पे नेम रिया रखा है, एज 16 रखा है, स्कूल हमने चेंज करा है, तो स्कूल चेंज करा है तो स्कूल यही आएगा। जब हम स्कूल चेंज करेंगे तो स्कूल चेंज हो गया आएगा। अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। कीवर्ड आर्गूमेंट भी डिफाइन हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, जो पैरामीटर में नेम है स्कूल, उसको हमने डिफाइन कर दिया है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हुई है। आउटपुट देख लेते हैं। पहले में जिया 17 एंड स्कूल क्या है, केवी नंबर 1, रिया 16, डीवी पब्लिक स्कूल। ओके। रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें वैल्यूज़ किसी में रिटर्न भी हो सकती है, किसी में रिटर्न भी नहीं भी हो सकती है। तो वो कैसे, द रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू सेंड बैक रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन टू द कॉलर। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे वैल्यूज़ को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। वाई यूज़ रिटर्न, हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, फंक्शन से आउटपुट मिल सके, और हम जो रिजल्ट है उसको स्टोर कर सके वेरिएबल में, और हम प्रोग्राम में बाद में उसे यूज़ भी कर सकें। रिटर्न का यूज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। डेफ गेट डिटेल्स, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है गेट डिटेल्स नाम का। नेम इज इक्वल्स टू प्रिया, एज इज इक्वल्स टू 17, रिटर्न नेम एज। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, नेम एंड एज को रिटर्न कर रखा है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे एंड ए इज इक्वल्स टू फंक्शन, यहाँ पे क्या करें, हम वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करें। गेट डिटेल्स यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है हमने, तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो इस पे जाएगा। अब उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा तो नेम क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू नेम आ जाएगा प्रिया, और एज इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 17। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, ये यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है उसको रिटर्न कर देगा। तो इसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं, फिर हम उस वेरिएबल से उस वैल्यू को आउटपुट भी ले सकते हैं उससे। वॉइड वर्सेज नॉन वॉइड फंक्शंस इन पाइथन। सो वॉइड फंक्शन क्या होता है, अ वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जो फंक्शन कुछ वैल्यू ही रिटर्न नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, वॉइड फंक्शन। जैसे यहाँ पे डेफ ग्रीट नाम का फंक्शन है, प्रिंट हेलो स्टूडेंट, ये रिटर्न नहीं करेगा, हाँ सिर्फ प्रिंट करेगा, ये वैल्यू फंक्शन कॉल को रिटर्न नहीं करेगा। सो ये क्या कहलाएगा, वॉइड फंक्शन। नेक्स्ट है नॉन वॉइड फंक्शन। ये क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है इसको जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ होता है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है डेफ एड ए बी, फिर रिटर्न ए प्लस बी, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, फिर ये इस लाइन पे जाएगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है तो जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है तो दोबारा फर्स्ट लाइन पे जाएगा। अब जो उसके अंदर ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न ए प्लस बी तो मैंने बताया जैसे कि रिटर्न जैसे ही होगा तो ये फंक्शन जहाँ कॉल हुआ है वहीं पे जाएगा, वहीं पे जाएगा। तो ऐड 5 3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। तो रिजल्ट में अब हमारा 8 आ चुका है, तो सम इज़ 8 हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा सम इज़ 8। तो जब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है वो नॉन वॉइड हो जा रहा है, लेकिन जब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर रहे तो फंक्शन वॉइड हो जा रहा है। सो स्कोप क्या होता है इसे समझते हैं। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल। इन पाइथन देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप्स। सो स्कोप क्या होता है, जैसे हमने कोई वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है, अब हम उस वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम में, उसे हम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब जो स्कोप ऑफ वेरिएबल है 2 तरह के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। पहला है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। एक फंक्शन है उसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। जिस ब्लॉक में हमने उसको डिफाइन कर रखा होता है उसी में वो क्या होता है, एक्सेस हो पाता है, बाहर नहीं हो पाता उस ब्लॉक के। एग्जाम्पल ये रहा, डेफ शो x इज इक्वल्स टू 10। वे फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तो फंक्शन जब कॉल होगा तो ये फर्स्ट लाइन पे जाएगा, देन ये सेकेंड लाइन पे जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 हमारा डिफाइन हो गया। लेकिन अगर हम फंक्शन के बाहर इसे प्रिंट करने की कोशिश करें, प्रिंट x, ये हमारा ब्लॉक था एक, फंक्शन के हम बाहर क्या करने की कोशिश करें, प्रिंट करने की कोशिश करें x को, लेकिन ये तो लोकल वेरिएबल है तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन के आउटसाइड हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है ग्लोबल वेरिएबल, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शन। जो फंक्शन के बिल्कुल बाहर डिफाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर भी और बाहर भी। यहाँ पे एग्जांपल है x इज इक्वल्स टू 20 डेफ शो, x इज इक्वल्स टू 20। ये फंक्शन जो नीचे है सब उनके सबसे हेड में सबसे अलग बाहर डिफाइन कर रखा है, x इज इक्वल्स टू 20। तो ये क्या हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। फिर फंक्शन डिफाइन है डेफ शो, फंक्शन के अंदर का कोड है, तो ये पहले कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट लाइन से जाएगा थर्ड लाइन पे। फंक्शन कॉल हुआ है तो ये दोबारा किस पे जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा, देन सेकेंड लाइन पे इनसाइड फंक्शन x। अब यहाँ पे हम x को एक्सेस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल।
हम फंक्शन के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये इस पे जाएगा और आउटसाइड फंक्शन x, यहाँ पे भी क्या प्रिंट होगा 20 ही, क्योंकि ये तो आउटसाइड फंक्शन हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा 20 ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इफ बोथ लोकल एंड ग्लोबल हैव सेम नेम। अगर हम जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल है दोनों का नेम सेम रखें तो क्या होगा। पाइथन विल यूज द लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन एंड इग्नोर द ग्लोबल वन इन दैट फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो फंक्शन है हम एक ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे और एक लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। तो इस केस में जो अगर हम आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उस वेरिएबल को, तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम इनसाइड फंक्शन उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो जो उस वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर जो डिफाइन है लोकल वेरिएबल वो प्रिंट होगा। यहाँ पे एग्जांपल है x इज इक्वल टू 100 डेफ शो, फिर उसके बाद जाएगा शो पे, फंक्शन कॉल हुआ है तो दोबारा किस पे जाएगा, डेफ शो पे जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 50। अब ये x डिफाइन हो गया, प्रिंट इनसाइड x, तो इनसाइड x क्या प्रिंट होगा 50 ही होगा और आउटसाइड क्या होगा 100 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ क्या है, x इज इक्वल टू 10, हमने ये क्या कर रखा है वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है जो कि क्या है ग्लोबल। डेफ चेंज फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फिर ग्लोबल x, यहाँ पे हम जो x को डिफाइन कर रहे हैं वो तो लोकल होता है, लेकिन हम उसको ग्लोबल कीवर्ड से क्या कर दे रहे हैं, ग्लोबल कर दे रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 50, यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ है तो ये जाएगा फिर फर्स्ट लाइन पे, मतलब डेफ जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है वहाँ पे जाएगा, फिर उसका ये डिफाइन हो जाएगा, फिर प्रिंट नाउ x इज इक्वल्स टू x। तो अब क्या प्रिंट होगा, x 50 ही प्रिंट होगा। फंक्शन के बाहर हम x को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन 10 नहीं होगा, हमने जो फंक्शन के अंदर था उस वेरिएबल को हमने क्या कराया है, ग्लोबल कर दिया, इसलिए ये प्रिंट होगा। अब है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल पैरामीटर्स। सो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम इन प्लेस चेंजेस कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें इन प्लेस चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इम्यूटेबल के एग्जांपल है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, टपल। इसको हम एग्जांपल समझते हैं, डेफ मॉडिफाई x इज इक्वल टू x प्लस 5 प्रिंट इनसाइड फंक्शन x। पहले फंक्शन डिफाइन हो रखा है डेफ मॉडिफाई, फिर उसके बाद ये इसके बाद कहाँ पे जाएगा, a इज इक्वल टू 10 पे, हमारा a वेरिएबल में क्या है 10 स्टोर हो रखा है, फिर मॉडिफाई a, फिर हमारा फंक्शन कॉल हुआ है मॉडिफाई और हमने आर्गुमेंट क्या पास किया है a, दैट्स मीन 10। तो अब 10 जाएगा x, अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है। अब x इज इक्वल टू 10 प्लस 5, तो क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई है 15, तो इनसाइड फंक्शन क्या प्रिंट होगा 15, क्योंकि हम आउटसाइड फंक्शन हम जब प्रिंट करेंगे आउटसाइड फंक्शन a, क्योंकि इसके बाद अब ये कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे ही आएगा। आउटसाइड फंक्शन जब हम प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 10। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या है एक इंटीजर है और इंटीजर क्या होता है इम्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल में इन प्लेस चेंजेस नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 10 ही प्रिंट होगा। फिर म्यूटेबल पैरामीटर का एग्जांपल समझ लेते हैं, ये होता है लिस्ट डिक्शनरी। डेफ ऐड आइटम माई लिस्ट, फंक्शन डिफाइन है ऐड आइटम नेम से, उसके बाद हमने एक नंबर्स की लिस्ट बना रखी है 1 2 3 जिसमें है, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ है ऐड आइटम, उसमें नंबर्स को हमने पास कर रखा है। तो माई लिस्ट के अंदर अब क्या आ चुका है 1 2 3, माई लिस्ट डॉट अपेंड 99। अब जो हमारी लिस्ट है 1 2 3 उसके अंदर अपेंड हो जाएगा 99। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो गया 99। उसके बाद प्रिंट इनसाइड फंक्शन माई लिस्ट, यहाँ पे माई लिस्ट क्या प्रिंट होगा 1 2 3 99। अब हो गया, उसके बाद वापस जाएगा ये यहाँ पे प्रिंट आउटसाइड फंक्शन नंबर्स। अब आउटसाइड में क्या प्रिंट होगा, क्योंकि ये म्यूटेबल है तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे नंबर्स के अंदर भी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1 2 3 एंड 99। सो ये तो हमारा म्यूटेबल इम्यूटेबल। सो ये फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।